जो हो गया उसे सोचा नहीं करते और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। मंजिल हासिल उन्हें होती है सफलता की जो बीते समय पर रोया नहीं करते। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस चैनल। और आज आपके सामने हमारी सबसे बड़ी जो टेस्ट सीरीज हुई है, अभी लास्ट ही आपको लाइब्रेरी फ्री में बैठने का, फ्री यूज करने की जो फैसिलिटी है वो मिली है हमारे टॉपर्स को। और सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ऐसी खुशखबरी अगर आप हमारे रीजन, किसी भी आसपास के रीजन से आप गांव से हैं, तेजस कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो यहाँ पर हमारे यहाँ एग्जाम कंडक्ट हुआ है 30, 12 एंड 23 को। तो सबसे बड़ी बात जो है इसमें, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये टेस्ट सीरीज जो है ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है केवल तेजस के जो भी स्टूडेंट हैं वो इस टेस्ट सीरीज को दे सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां पर आप अगर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले कोई भी टेस्ट सीरीज तो देनी ही होगी। लेकिन यहां पर टेस्ट सीरीज से आप एक तो अपने आप को जज करते हैं कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि ये कंपटीशन जो है, ये कंपटीशन आपका नहीं है, ये ऐसे लाखों बच्चों का है। उन लाखों बच्चों में आप कहां लाई करते हैं। सोचो आपके रीजन में आप कितने बच्चों में कौन सी रैंक लेके आते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो यहां पर टेस्ट सीरीज जो है वो 11 टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, ये आंसर की आपको मिलने वाली है। इसका जो आपको ऑफर है, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम आंसर की देख लेते हैं कि हमारी आंसर की क्या कहती है, क्योंकि ऑलरेडी आपने एग्जाम दिया है और सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जितने भी मार्क्स लेके आए हैं, बट आपने अपना एक न्यू स्टेप लिया है कि आप सभी के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हैं और टेस्ट सीरीज देके अपना आकलन आप कर पा रहे हैं। चलिए शुरू कर देते हैं इस टेस्ट सीरीज का। जो आंसर की है हमारी, आप मैच करिएगा। जो भी आंसर की है, आपने जो भी आंसर को टिक किया है उसे आप मैच जरूर करिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप इसमें परफॉर्म कर पाए हैं, आप कितने नंबर हैं आपके, और ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, अभी मैं देख रहा हूं, आप कमेंट जरूर करिए लाइव। ये जो क्लास है डियर, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 100 क्वेश्चन जो थे हमारे, आपको आई होप दिखाई दे रही होंगी। ये फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं डियर, एक फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं। मॉक टेस्ट 25 नाउ। ओके ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब देखिएगा आप, ये पूरा एग्जाम आपने दिया है, मॉक टेस्ट 11 आपने दिया है, और जिसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट 25 क्वेश्चन जो है वो हिंदी के हैं। और हिंदी से आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है औलाद किस भाषा का शब्द है। तो आपने क्या आंसर दिया है, आप जल्दी से बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है डियर वो है ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन नंबर है, आप जल्दी से कमेंट करके भी बता सकते हैं, आपके पास समय है। अगर आपने पहले दिया है, देखिए आंसर की से पहले आप आंसर दे पाते हैं तो आप जल्दी से जरूर कमेंट करिएगा। चलिए इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन नंबर इसका जो है वो है डियर ऑप्शन नंबर ए। औलाद किस भाषा का शब्द है, वो अरबी भाषा का है, तो अरबी भाषा का है। चलिए नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर जो शब्द बनेगा वो कौन सा होगा। अतियोक्ति होगा, अतियुक्ति होगा, या फिर अतियुक्ति या अतियुक्ति। तो ये आपको इसमें बताना है कौन सा होगा, जल्दी से बताइएगा। ओके चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा जो है आपका वो सही है, परशुराम। परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, वो क्या गलती करते हैं कि जो क्वेश्चन है वो पढ़ लिया, परशुराम का पर्यायवाची, बस यहीं पर वो क्या करते हैं, निशान लगाना शुरू कर देते हैं, आंसर देना शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है कि यहां पर आप सिर्फ इतना देख के आंसर देना शुरू कर दें, जो कि सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आपका इसमें बताना है कौन सा पद तत्पुरुष समास है। समास आपने पढ़े हैं तो उसमें से बताना है ये कौन सा तत्पुरुष समास है, तो ये आपको देना है।
कौन सा है? ये है आपका पदगत। पदगत आपका जो है समास है इसका, जो आप बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ का है ऑप्शन नंबर सी। घोटाले में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय देखिए कौन सा है घोटाले में। घोटाले में कौन सा प्रत्यय है? तो बताइए आप, प्रत्यय क्या है इसमें? प्रत्यय क्या होता है? जो सोचो आप, जो क्या होता है? जैसे खटोला है तो लास्ट में जो ऐड हुआ है, लास्ट में ला ऐड हुआ है तो मैक्सिमम इसमें, लेकिन आपने अगर पढ़ा है तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आपने पढ़ रखा है तो ये जो है वो ओला यहां पर लगा हुआ है। सर्वनाम किस प्रकार? सर्वनाम का प्रकार नहीं है, यही गलती हम करते हैं कि मैक्सिमम केस में हम क्वेश्चन को अधूरा पढ़ते हैं। तो टाइम दीजिएगा पढ़ने में और मैच करिए। अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आपके कितने सही हैं कमेंट जरूर करते रहिएगा। तो चलिए आपसे बात करते हैं 6 क्वेश्चन का जो आंसर है डियर, वो है 6 का डी। डी आंसर बिल्कुल सही है। और 7, विभाषा किसे कहते हैं? जल्दी से, खड़ी बोली हिंदी को या फिर हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को, हिंदी क्षेत्र की शेष बोलियों को, एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को किसे कहते हैं? आप जल्दी से इसमें कमेंट जरूर करिएगा, जरूर करिएगा। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख, हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को ये बोला जाता है। ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 7 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब जल्दी से आप बताइए कि 7 में से आपके कितने क्वेश्चन यहां पर सही हैं? कितने क्वेश्चन सही हैं? कितने क्वेश्चन सही हैं? अब बात करते हैं, ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ना है। सबसे बड़ी बात जो है वो डियर, ये पूरा पैराग्राफ आपने पढ़ना है। ध्यान से इसे पढ़िएगा। आई होप यहां से स्टार्ट होता है पैराग्राफ और 8 से लेके 12 तक के जो क्वेश्चन है वो सभी इस पैराग्राफ से मिलेंगे। जल्दी से हम क्वेश्चन के आंसर लगा लेते हैं, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपने रीड किया होगा तो आप मैच करिएगा जल्दी से, ऑप्शन नंबर बी। और 9 का जो है वो भी ऑप्शन नंबर बी यहां पर है 9 का, क्योंकि पैराग्राफ डियर आपने पढ़ा है, आपने अच्छे से रीड किया है। अब बात करते हैं जो हमारा यहां पर ऑप्शन है, अभी आप बात करें 10 की, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का डी बिल्कुल सही है, आपने पैराग्राफ पढ़ा है। और 11 की बात करें तो 11 का जो यहां पर ऑप्शन सही है, 11 का जो ऑप्शन सही है उसकी बात कर रहे हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? 11 का थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर यहां पर जो निकल के आया है वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन जो इस पैराग्राफ से आपको लेना था वो लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। तो यातायात एवं संचार साधनों का विकास विश्व के, यहां पर थोड़ा सा परिवार व्यत्यय लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या है? वो है यातायात एवं संचार साधनों का विकास। चलिए, भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है? भक्ति रस, भक्ति रस का अस्थाई भाव क्या है? तो यहां पर है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम यहां पर भक्ति रस का सबसे सही आंसर है। कौन सा पद, यहां देखिएगा, निम्न में से कौन सा पद तद्भव नहीं है? यहां पर एक बात ध्यान देनी है कि नहीं है पूछा गया है। यहां पर गे है, दे है, फूल है, धूल है, ये जल्दी से आपको बताना है। तो यहां पर सही ऑप्शन होगा डियर बी। 14 का बी होगा सही ऑप्शन। और अब बात करते हैं किस वाक्य में, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी, विराम चिन्ह संबंधी मिस्टेक है, विसंगति है। विसंगति मतलब, विसंगति का मतलब होता है डियर मिस्टेक। मिस्टेक क्या है इसमें जल्दी से बताइए। पहला ऑप्शन जो है वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह आपने कमाल कर दिया, ठीक है, आप कानपुर से कब आए, राम श्याम और विजय दिल्ली गए। तो सबसे सही ऑप्शन जो है वो है ए। ए यहां पर सही ऑप्शन है। 16 की बात करते हैं डियर। 16
16 क्या है? गरल सुधा, ये एक लोकोक्ति दी गई है, इसका आंसर आपको देना है। आप हिंदी बहुत सही पढ़ रहे होंगे, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, बिल्कुल आप जहां भी कोचिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपने ये टेस्ट सीरीज दी है, सबसे पहले तो आप वेलकम है आपका तेजस कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। आप आके अपनी क्लास दीजिए और इस पूरी टेस्ट सीरीज का जितनी भी फैकल्टी है हमारी, उनसे सॉल्यूशन मांगिए। आप बैठ के आराम से पढ़िए, डिजिटल बोर्ड के साथ पढ़िए, क्रिएटिव लर्निंग के साथ आप वहां पढ़िएगा। सो 16 का जो आंसर है, 16 का आंसर है आपका सी, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। 17 की बात करते हैं। 17 है आपका 17। 17 का ऑप्शन है त्रिलोचन। निम्न में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को, हाँ त्रिलोचन जो है वो सही ऑप्शन है। नेक्स्ट बात करते हैं 18, 19 एंड 20, 21। ये पूरे क्वेश्चन है। 18 की बात अगर आप करते हैं तो 18 का जो ऑप्शन है डियर व्याकरण का, वो ऑप्शन है सी। ऑप्शन सी, वह सदैव ही सत्य बोलता है। अपने आप निशान लगाते रहिएगा, ये पूरी आंसर की आपको यहां पर मिल रही है। सो 19 अब चला जाए, यह वाक्य है, कर्मवाच्य है, कर्तवाच्य, कौन सा है आपको इसमें से सही आंसर लगाना है। अब चला जाए ये कर्मवाच्य है। पत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द समूह सही है, कौन सा सही है वो आपको अपने हिसाब से लगाना है, कौन सा सही है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, पत्ता, चिट्टी और पंख, निम्न में से किस विकल्प में मुहावरों का भावार्थ सही नहीं है। सही नहीं किस में नहीं है, ये आपको देखना है। अल्लाह को प्यारा होना, ईश्वर का प्रिय भक्त होना। अल्लाह को प्यारा होना, ये देखिए बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या है, अंगारे उगलना, बहुत कठोर बातें कहना, बिल्कुल ठीक है। भंडा फोड़ना, रहस्य प्रकट हो जाना, कोई भी रहस्य आपका सीक्रेट है वो दिखा दिया। आंखें तैरना, ये तरसना है, क्रोध से देखना, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ये सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन अल्लाह को प्यारा होना मतलब चले जाना, तो ये है ईश्वर का प्रिय भक्त होना, ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह को प्यारा होना मतलब आदमी निकल लिया है, तो ये है। और यहां पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये गलत दिया गया है मुहावरे का अर्थ। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर 22 की। हाँ बिल्कुल, हम 22 की यहां बात करने वाले हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो 22 का है डियर, वो है ऑप्शन नंबर सी, बै। यहां पर जो है सघोष वर्ण कौन सा है, वो बै है। हम लोग भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिक की पटकथा का लेखन किया। हाँ बिल्कुल, आपको आंसर देना है, और जो आपने आंसर दिया है वो कौन सा है वो देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, मनोहर श्याम जोशी ने। 24 का जो आंसर है वो भी ए है। और अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है उसकी हम यहाँ पर डियर बात कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है 25 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बिल्कुल सही आंसर है जो आप देख रहे हैं। अब बात आती है आपका इंटरेस्टिंग और फेवरेट जो सब्जेक्ट होता है, 90% स्टूडेंट जो फेवरेट होता है वो होता है मैथ। या तो आपको इससे डर लगता है या ये आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन जो भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हिंदी में और जीके में आपको आता है तो आप टिक करेंगे सही या फिर आप टिक करेंगे गलत। ये बिल्कुल गलत है या सही है, आप सेकंडों में ये आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन मैथ में आपको लगता है कि ये सही है और उसी पर आप गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल थिंकिंग का काम होता है। रीजनिंग और मैथ दोनों केसेस में ये है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहां पर मानसिक योग्यता और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता की बात हम कर रहे हैं। तो सिंपल देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसका आंसर जो है वो है आपका 4 मिनट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का सी, और 27 का है 4 आवर, मतलब 4 घंटे यहां पर है एक नाव शांत जल में। ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 28। अब 28 में देख लीजिए आप,
एक व्यक्ति की आयु, अगर आयु वाले क्वेश्चन आपने पढ़े हैं तो 28 का आप निकाल पाएंगे, जो कि सही आंसर है 22 ईयर, ऑप्शन नंबर डी। 28 का ऑप्शन नंबर डी एंड 29 का ऑप्शन है आपका, 29 का है ऑप्शन नंबर ए, और 30 का जो है आंसर वो है आंसर नंबर इसका है ऑप्शन नंबर डी। 30 का डी है। तो यहां तक आपने अगर किया है, आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो जरूर आप बताइए। अब बात आती है कि 31 का क्या है। 31 का आंसर हम देख लेते हैं क्या है। चलिए 31 आपने क्या किया है, डिपेंड ये करता है आंसर सही क्या है, ये भी डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने कितनी मेहनत की है और आप अभी क्या कर रहे हैं। इसका आंसर अगर आपने सॉल्व किया है कितना खर्च होता है, तो वो है डियर टोटल मासिक आय कितनी है उसकी, तो वो है 15,000। 32 की बात करते हैं। एक व्यापारी के पास कुछ वस्तुएं हैं, 40% वस्तुएं बेचने के बाद उसके पास 420 वस्तुएं बची। उसके पास कुल कितनी वस्तुएं हैं, तो टोटल अगर आप निकालते हैं तो वो आता है 700 जो है वो टोटल इसका आंसर है। अब आती है 33, ये बिल्कुल आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आया है वो आपको देखना है। तो इसका आंसर है डियर डी। अगर आपने बी ऑप्शन इसका सही है 3, और अगर आपका आंसर भी यही आया है तो आपका ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही आपने लगाया है। अब बात करते हैं 34, क्वेश्चन नंबर 34। आपका क्या आया है, क्या आंसर आपने दिया है वो आपको देखने की जरूरत है। कौन सा 34 का, 34 का आपने आंसर क्या दिया है। आपने आंसर शायद 9 लगाया है या फिर 3, 81, 9 या 27। तो यहां पर जो बिल्कुल सही होता है आंसर वो है डी ऑप्शन, 27 इसका सही आंसर है। बात है 35 का जो आंसर है, 35 का आंसर जो है वो आप देख लीजिए 35 का आंसर क्या है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 35 का जो आंसर है जो आपने लगाया है वो आंसर हो सकता है सही है, हो सकता है गलत है, लेकिन यहां पर जो ऑप्शन नंबर डी है 35 का वो बिल्कुल सही है। और यहां पर एक चीज मिसिंग है वो देख लीजिए आप 36 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 36 में 9 लिखा है तो 0.1 है ये, क्योंकि ये आंसर भी नहीं है तो आपको आंसर लगाना है इसका बी, क्योंकि बी आंसर बिल्कुल ठीक है। अपने टेस्ट सीरीज को मैच करिए और ये मैच करने के बाद अपने मार्क्स आप क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको उस पर मार्क्स ना दिया गया हो, अगर आपने चेकिंग में अपनी कॉपी देखी है तो वो, तो यहां पर आप चेक कर सकते हैं। 37 का जो है वो है 60 वर्ष, बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 38 की अगर बात करते हैं आप, 38 का है 3 लीटर, 3 लीटर यहां पर ऑप्शन बचता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं 39। तो 39 जो क्वेश्चन है उसमें जो टोटल अमाउंट आता है वो देखना है आपको 21। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपका, डी ऑप्शन लगा लीजिए आप, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहां पर 39 का डी ऑप्शन 2175 इसका सही आंसर है, 2175। 40 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 40 पर आ जाइए आप। 40 जो क्वेश्चन नंबर है, दो टंकियों की धारिता क्रमशः 120 और ये, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं है इसलिए डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहां पर जो इसका आंसर है वो है 8 लीटर, इसका सही आंसर है 40 का। 41 की अगर बात करते हैं तो पूरा 41 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं तो इसका राइट आंसर आता है बी 150 किलोमीटर पर आवर, इसका सही आंसर है। और उसके बाद 42 एक्सप्लेनेशन क्लास नहीं है, इसी वजह से हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं इसको। तो आप अपने जो आपके एक्सपर्ट टीचर हैं जिनसे आपने ये टीच किया है, या फिर आप फ्री में, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, फ्री में आप ये पूरी टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन मेथड के साथ में डिटेल से ले सकते हैं अपने टीचर से संपर्क करके। और जल्दी से नेक्स्ट वाला जो एग्जाम है वो भी आने वाला है, लास्ट तक बने रहिए क्योंकि आपको इसमें मिलने वाली है लास्ट में एक बोनस, जो कि एक बड़ी खुशखबरी है वो आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट बात करते हैं 42 की। 42 का जो ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है 42 का। 43 की बात करें तो यहाँ भी 6 खिलाड़ियों वाली वॉलीबॉल टीम के औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई, किसमें 43 में।
तो यहां पर जो आंसर है, कोच के वजन का पता लगाना है, तो कोच का वजन है 73। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगर आप बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं 44 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात आती है यहां पर, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। शब्दकोश के अनुसार आपको व्यवस्थित करने हैं और ये यहाँ पर इसका पैटर्न दिया गया है, और पैटर्न जो है इसका, वो पैटर्न डी बिल्कुल ठीक है। आपने अगर आंसर यही लगाया है तो आपको इसका मार्क्स मिलेगा। आपने आंसर यही लगाया है तो मार्क्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट, लगभग 50% आपने पेपर कर लिया है। यहाँ पर 45 क्वेश्चन हो गए हैं, और इसके बाद डियर आपके मार्क्स यहां तक भी पता चलेगा आपने कितने मार्क्स यहां से स्कोर किए हैं। नेक्स्ट 46 की अगर बात करते हैं, 46 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से, सर्दियों की एक सुबह राधा स्कूल जाने के लिए, ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग का है, और आपकी एबिलिटी देखी जाती है क्योंकि इसमें समय भी लगता है और आपको आंसर भी देने हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। एक मिश्रण में भार के अनुसार, ये वाला 46 कर लिया। 47 का जो आंसर है डियर वो है सी ऑप्शन 450। 48 की बात करते हैं, 48 का जो आंसर है वो है 48 एग्जैक्टली। कई सारे लोग तुक्का लगाते हैं, तो तुक्का भी जो है, अगर आप 48 का 48 ही आंसर है तो ये एक कैलकुलेशन है, आप जरूर चेक करिएगा, तुक्के के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं। आपका कंपटीशन डियर, आपका कंपटीशन आपके टीचर से नहीं है, आपका कंपटीशन बाहर काफी सारे लोगों से है। आप टीचर से स्किल्स लीजिए, उन स्किल्स का कितना इस्तेमाल आप करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल पूरा आप पे डिपेंड करता है, अगर आप स्किल्स लेने के बाद उसका कितना यूज करते हैं। मैक्सिमम लोगों को ये रहता है कि आपको सब कुछ आ गया है, लेकिन गलतियां वही होती हैं जब आपको चीजें आती हैं। गलतियां कब होती हैं? जब चीजें आपको आती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि पानी में वही कूदता है जिसे तैरना आता है, डूबेगा वही जिसे तैरना आता है। आपने कंपटीशन दिया है, एग्जाम दिया है, टेस्ट सीरीज दी है, तो हारना जीतना, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, कौन सी रैंक आपकी है क्लास में या फिर ऑल ओवर, जहां भी आप एग्जाम दे रहे हैं वहां पर, वो आप पे डिपेंड करता है। वो आप ही पर डिपेंड करता है। कुछ लोगों ने एग्जाम ही नहीं भरा तो उन्हें रैंक का क्या पता होगा, या फिर वो अपने आप को कैसे जज कर पाएंगे। चलिए 49 की बात करते हैं। 49 का आंसर है डियर 1250। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 50 रीजनिंग का अच्छा क्वेश्चन है। दो संख्या इतने अनुपात में है तो उसका मैसा इतना है, तो लैशे बताइए। आप बताइएगा। लैशे मैशे 4 है तो लैशे ज्यादा ही होता है, तो आप देखिए 48 जिसमें अनुपात के हिसाब से आया है, तो लैशे जो है वो 48 है। फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। 51 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51, 51, 52, 53, 54। 54 के दो ऑप्शन ऊपर मिलेंगे आपको। 54 के दो ऑप्शन आपको ऊपर मिलेंगे। सो 9732 ऑप्शन नंबर बी। 51 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। यहां से बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं कि 52 टू 54 नीचे दिए गए विकल्प को अक्सर व संख्या शब्द ज्ञात कीजिए। ये कॉमन से क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको यहाँ पर 52 का जो आंसर है वो है KORW। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है अगर आप बात करते हैं। अब बात आती है 53 की, तो 53 में आपका जो है 2451, हाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 245 ये बिल्कुल ठीक है। 245 नेक्स्ट नंबर होगा, रेशो निकाला गया है यहाँ पर, देखिएगा। बात आती है 54 की। 54 में दो ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर ए। 54 का ऑप्शन ए है। 55 की बात करते हैं, तो 55 का जो ऑप्शन है डियर
55 का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है 55 का? ये 55 क्वेश्चन है, डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपको ऑप्शन दिखाई देगा, ऑप्शन बी 3, तो ये आपको टिक कर देना है, टिक कर देना है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56, 56 का जो है वो है डियर ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है इसका, आप टिक करिएगा। नेक्स्ट 57, 57 ऑप्शन नंबर सी फसल बिल्कुल ठीक है, यहां पर अगर आप टिक करेंगे। 58, 58 का आपको देखना है। 58 का है यहाँ पर पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधिकारी को प्रमाण पत्र कौन देगा? पुलिस महानिदेशक। तो आप यहाँ पर ये बात भी समझने की है क्योंकि पुलिस की भर्ती आ गई है और आपको भी पता है कि आप फॉर्म भी भरने वाले होंगे या भर दिया होगा आपने। अभी एज बढ़ गई है तो अभी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप सोचिएगा कि आपके लिए जो ऑप्शन में ऐसे सवाल भी आते हैं जीके में। अब निर्देश प्रश्न जो संख्या है 59 टू 61 आपको देखना है। 51, 59 टू 61, तो 59 का जो ऑप्शन है डियर वो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, नेफ्रोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है, वक्र को क्या? नेफ्रोलॉजिस्ट। तो 60, क्वेश्चन नंबर 60, 60 का जो सही आंसर है वो है बी 729, 729 इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है, 729। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो है 61, 61 की बात कर रहे हैं। 61 में है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 61 में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है, डी सही है। और जब आप बात करते हैं 62 की, तो 62 में भी हमारा डी सही है, 62 हमारा डी ठीक है और यहाँ पर ए ठीक है। 63 का ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी। नेक्स्ट स्लाइड में यहां तक आप मैच करिए कितने क्वेश्चन आपके सही हो गए हैं और कितने आपके अभी तक सही नहीं हो पाए हैं। डोंट वरी, आप फिर से ट्राई करिएगा क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है अपने आप को जज करने का। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर ए है UVWX 64 का। और 65 की अगर बात करते हैं तो 65 का जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरा भाई। अब जो
हेलो हेलो। यस डियर, थोड़ा सा इंटरप्ट हो गया था, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी 71 की। 71, हाँ 71 का जो ऑप्शन है, 71 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है 72 की। तो 72 का जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। और 73 की अगर आप बात करते हैं, 73 में फिगर दी गई हैं, तो फिगर का ऑप्शन जो है वो ऑप्शन जो ए है वो ठीक है, मतलब बी वाली जो पोजीशन है वो हमारी सही निकल के आती है। 74 एंड 75, 74 की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। कौन सा? डी ऑप्शन सही है। 75 की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए 75 का सही है। अब बात आती है जीके की। देखिए जीके में आपको बिल्कुल भी टाइम कंज्यूम नहीं होता है, आपको कोई टाइम कंज्यूम नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको जीके आती है तो आप आंसर दे पाएंगे, आपको जीके नहीं आती है तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। 76 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सा विकल्प सही क्रम में सही दर्शाता है कि जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये घटना हुई? तो ये घटना जो है फर्स्ट मुस्लिम लीग का गठन, तो ये 4 नंबर 3 2 एंड 1, तो 4 3 2 1 ये इस तरीके से हुआ है। नेक्स्ट 77, हाँ यहाँ पर है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है कि आप किस उसमें टाइगर दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा आपको क्वेश्चन वहाँ है और आंसर यहाँ है। तो ये है 29 जुलाई। निम्न में से हरित क्रांति के जनक माना जाता है, हरित क्रांति के जनक माना जाता है, और ये आपको बिल्कुल सही है, MS स्वामीनाथन। तो ये माना जाता है। 79 की अगर आप बात करते हैं तो पैट कामिंस। ये वर्ल्ड कप जो है विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन कौन थे? बिल्कुल करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो पैट कामिंस जो थे, पैट कामिंस, तो वो क्या थे? ऑस्ट्रेलिया के। दांतों के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ये भी ऑप्शन काफी सही है आपका कि किस उसका इस्तेमाल करते हैं। आप देखिएगा तो वो अवतल का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा कहा जाता है। संविधान का आत्मा कहा जाता है। 82, क्वेश्चन नंबर 82। तो आपने नहीं 81, डॉक्टर भीमराव। तो अनुच्छेद आर्टिकल 32 को कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है 82। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। और टाइफाइड में शरीर का मुख्य जो काम है, प्रभावित करने वाला जो अंग है वो है आपका आंत, ये है। और 84, प्रिज्म द्वारा क्या निकलता है? प्रिज्म द्वारा बैंगनी जो है रंग निकलता है जब आपका प्रिज्म बनता है। बैंगनी सही है। अब बात करते हैं 85। बहुत क्लोज आ गए हैं आप सीरीज के। 85 का जो ऑप्शन है डियर, 85 का जो ऑप्शन है, आप कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? अलग करती है तो ये जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर जो है वो अलग करती है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? 86, ये है आपका डियर उत्तराखंड में। तो यहाँ पर आपको लगाना है। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तवी, चिनाब, चंबल। तुलबुल जो है वो डियर झेलम पर स्थित है। और वर्ष 1973 में चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता थे, लीड जो कर रहे थे वो कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स करिए। आपने आंसर क्या लगाया है ये डिपेंड करते हैं, आंसर क्या लगाया है आपने, क्योंकि चिपको आंदोलन की जब बात आती है सुंदर लाल बहुगुणा वहां पर सही ऑप्शन है। चलिए जी, बहुत कम ऑप्शन बचे हैं। 89, 89 की बात करते हैं। 88 ऑलरेडी हो गया है, 89 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। 89 की हम यहाँ बात कर रहे हैं। भारी जल
भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? भारी जल निम्नलिखित में से क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है भारी जल, ये काफी बार आपने पढ़ा होगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? सबसे लंबी पूछा गया है। लंबी नहर जो है वो शारदा नहर है। नहर की बात की है, नहर की बात की है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 90, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? सबसे लंबा कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल ही सबसे लंबा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय कौन थे? तो सभी को पता है जो प्रथम भारतीय थे पुरस्कार प्राप्त करने वाले, रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्योंकि जब उन्होंने वो जन गण मन अधिनायक जय हे गाया था। पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, इनमें से पाया जाता है। तो इनमें से जो है डियर वो ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है आपका, जो पाया जाता है। ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक ऑप्शन है 93 का ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक आंसर है। ऑक्सीजन बिल्कुल ठीक आंसर है। महात्मा बुद्ध बचपन का नाम, ये बड़ा ही कॉमन सा प्यारा सा आंसर जो है वो है सिद्धार्थ। सभी को पता है सिद्धार्थ ने जब उन्हें एहसास हुआ था कि क्योंकि उनके जो पिता थे उन्हें बहुत ज्यादा इस तरीके से रखते थे कि उन्हें दुख बुढ़ापा या ऐसी कोई भी चीज ना आए। जिस दिन उन्होंने देखा था बुढ़ापा क्या होता है, मौत क्या होती है, उसी दिन से सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की कहानी शुरू हो जाती है, क्योंकि उनका दिल पसीज गया था ये चीजें देख करके। उसके बाद यहाँ पर शरीर में कितनी हड्डी होती है? बहुत ही आसान, 206 होती हैं। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल आपको पता है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। और यहाँ 97 क्या है? हाँ, विश्व मानव अधिकार। ये जर्नल क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि ये पता भी होना चाहिए। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है 97। हाँ 97, क्वेश्चन नंबर 97। तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और बात आती है यहाँ पर ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? राज्यसभा में अधिकतम तो सी है 250 सदस्य होते हैं। और 99 ताशकंद समझौता कहाँ हुआ था? तो सोवियत संघ उज्बेकिस्तान में ये हुआ था। और जीएसटी किस प्रकार का कर प्रणाली है ये आपको देखना है। जीएसटी कैसे लगता है? जीएसटी डायरेक्ट तो लगता नहीं है आपके ऊपर, तो क्या लगता है? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष नहीं है, अप्रत्यक्ष है। क्योंकि जीएसटी आप सोचिए, जीएसटी आपसे कब लेते हैं? आप कोई सामान खरीदे उस पे जीएसटी होता है, डायरेक्ट आप पे जीएसटी नहीं लगता है। तो ये यहाँ पर आप अपने नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपके कितने मार्क्स आए हैं, इसमें से आपने कितने मार्क्स लिए हैं और विनर हैं आप या नहीं हैं। जितने भी लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखा है। पूरी आंसर की हमने डिस्कस की है यहाँ पर, क्योंकि ये आंसर की है और डिटेल से आप पढ़ने के लिए, डिटेल से जानने के लिए, 100 क्वेश्चन को इतने कम समय में कवर करने के लिए काफ़ी चीज़ें लगती हैं। बट आप सोचिए, आपके जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं वो आपको डिटेल से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे आपको कि किस तरीके से आप इसके आंसर आपने दिए हैं। और आपके मार्क्स कितने आए हैं, 100 में से कितने मार्क्स आए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपने इस बार लाइब्रेरी को फ्री अचीव कर लिया है, ये भी आप ज़रूर बताइएगा। अब आपके लिए खुशखबरी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आपके लिए एक बड़ा ऑफर और खुशखबरी आ रही है, आप समझिए क्या खुशखबरी है। स्टार्टिंग में हमने ये जो सीरीज है आपकी, ये टेस्ट सीरीज आपको दिखाई थी कि तेजस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 11 नंबर की जो सीरीज है वो कब ली है। अभी रिसेंटली हमने जो टेस्ट हुआ है वो है 30 दिसंबर को हुआ है। और 30 दिसंबर को होने के बाद डियर नेक्स्ट जो सेशन है, नेक्स्ट हमारा जनवरी में हो रहा है। जल्दी से आप, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे नंबर निकाल के आप कॉल करिए और पता करिए जनवरी में आप क्या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री में आपको लाइब्रेरी फैसिलिटी यूज़ करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा।